क्या आपको वुड के कॉन्सेप्ट के बारे में पता है और वुड को कैसे यूज करना है और वुड को किस किस सिचुएशन में यूज करना चाहिए? आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग वुड के 6 कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो आप वुड के कॉन्सेप्ट आप देख सक रहे हो, आप वुड के कॉन्सेप्ट को आप देख सकते हो कि ये वुड के 6 कॉन्सेप्ट हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको वुड के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूंगा कि वुड का मैं ये बिगनर पार्ट बना रहा हूँ। इसके बाद मैं एक और पार्ट बनाऊंगा जो एडवांस लेवल पे होगा। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, वहां पे इससे कहीं ज्यादा आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो वॉच द कंप्लीट रिलेशन विद मी। आई एम अजय चौहान एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल डियर पाठशाला स्पोकन इंग्लिश। सो आप देख सकते हो वुड वुड का यूजेस जनरली हम लोग क्या करते हैं, एज अ पास्ट के लिए भी करते हैं, एज अ फ्यूचर के लिए भी करते हैं और एज अ प्रेजेंट के लिए भी करते हैं। लेकिन आपको इसके यूजेस समझ में आना चाहिए। इसके यूजेस आपको समझ में आएगा तभी आप इसे सीख पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि इसके एक एक फॉर्मूला कहीं ना कहीं सेम होता है, लेकिन सिचुएशन अलग अलग होने के कारण वो अलग अलग बन जाता है, अलग अलग सेंटेंसेस बनता है, अलग अलग वाक्य बन जाता है। तो आप आज हमें वही सीखना है कि वुड का कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहले कुछ डाउट को हम लोग क्लियर करते हैं कि आखिर वुड में कौन कौन सा डाउट पहले आता है। आप देख सकते हो वुड में क्या होता है। वुड में जब भी वर्ब होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा। जब भी वर्ब होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा और वुड को सारा सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट है उन सब के साथ वुड का ही प्रयोग होता है और कुछ तो है ही नहीं। तो वुड के साथ दूसरा तो कुछ होना ही नहीं है। मतलब चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, उसके साथ क्या होगा, वुड का ही प्रयोग होगा। तो ये एक दो डाउट है मैंने क्लियर किया। और उसके बाद क्या हमारा फॉर्मूला क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में इसे लगाना है। तो अब मैं बात करता हूं इसके बारे में। वुड मतलब क्या होता है, जब किसी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ता ते ती नजर आता है तो वो क्या कहलाता है, वहां पे हम लोगों को वुड का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैं पढ़ता, मैं गाता, मैं सोता, ऐसा काम जो कुछ करते, कोई क्रिया होता, बचपन में होता या कहीं भी कभी भी होता या कल भी कुछ होता, तो वहां पे हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। एज अ पास्ट के लिए भी हम लोग वुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं कल सोता, मैं कल गाना गाता, मैं कल स्कूल जाता, वह बहुत काम करता, वो मेरे पिताजी बहुत पैसा कमाते। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए क्या लगाना, वुड लगाना एज अ पास्ट सेंटेंसेस के लिए। जैसे दो सेंटेंस के माध्यम से मैं क्लियर करता हूं। जैसे मैं स्कूल जाता, मैं स्कूल जाता। देखिए ता अगर है हो गया तो फिर कुछ और हो जाएगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा। अगर पास्ट हो, अगर था नजर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ ता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए मैं स्कूल जाता ता नजर आ रहा है तो हम लोगों को क्या करना है, एज अ पास्ट सेंटेंस के लिए यूज करना है। जैसे आई, उसके बाद वुड, आई वुड, क्या उसके बाद क्या है, जाना, गो टू, कहां जाना, स्कूल, आई वुड गो टू स्कूल। लेकिन अगर वहां पे वह स्कूल जाता तो कुछ नहीं करना, ही वुड गो टू स्कूल। वे लोग स्कूल जाते तो दे वुड गो टू स्कूल। हम लोग स्कूल जाते तो डी गो टू स्कूल। सिंपल है, कुछ नहीं है। हिंदी में बोल रहा हूं आपको, बस हिंदी सेंटेंस बोल रहा हूं, आप इंग्लिश बनाते चले जाओ। राम स्कूल जाता तो राम वुड गो टू स्कूल, राम वुड गो टू स्कूल। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस की बात करो तो इसे दो तरीके से नेगेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। एक बोल सकते हैं वुड नॉट और एक होता है वुडेंट। देखिए अगर नेगेटिव बनाना है तो क्या करना है, वुड नॉट लगा देना है, या फिर इसे हम लोग एक और बात करेंगे, वुडेंट बोलेंगे। जैसे मैं स्कूल नहीं जाता, मैं स्कूल नहीं जाता तो क्या होगा, आई वुड नॉट गो टू स्कूल, आई वुड नॉट गो टू स्कूल। मैं स्कूल और एक वुडेंट के लिए तरीके से बोलना है तो क्या होगा, आई वुडेंट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता। वह स्कूल नहीं जाता, ही वुड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता तो वहां पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं, ही वुडेंट गो टू स्कूल। तो इस तरह से सेंटेंसेस हम लोग बनाएंगे। जैसे कुछ और सेंटेंसेस भी लेते हैं। जैसे वह गाना गाता, ही वुड सिंग अ सॉन्ग। मैं किताब लिखता या मैं किताब पढ़ता, आई वुड रीड अ बुक। राहुल बहुत पैसा कमाता, राहुल वुड अर्न लॉट्स ऑफ मनी। या फिर हम लोग कुछ और भी सेंटेंसेस इसे यूज करेंगे एज अ कल जो हो चुका था या कुछ होता जो नहीं हुआ,
उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वुड के कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, फर्स्ट क्लियर। उसके बाद हम लोग सेकेंड में चलते हैं, वुड का सेकेंड यूजेस क्या होता है। तो अब हम लोग वुड के सेकेंड यूजेस में चलते हैं। वुड वुड का यूजेस हम लोग एज अ फ्यूचर के लिए भी करते हैं। मैंने तो पास्ट के लिए बता दिया कि पास्ट के लिए हमारा यही फॉर्मूला होगा, लेकिन फ्यूचर के लिए भी हमारा यही फॉर्मूला होगा। लेकिन यूज करना अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग वुड को कैसे यूज करेंगे। जैसे मैं स्कूल जाता पास्ट के लिए, तो मैं आई वुड गो टू स्कूल। एज अ सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग बोलेंगे। लिखते समय इसे यूज कम किया जाता है, लेकिन बोलते समय वुड का यूजेस बहुत ज्यादा किया जाता है एज अ एडवांस स्पीकिंग के लिए। एज अ एडवांस स्पीकिंग के लिए हमें वुड का यूजेस सीखना ही पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं वुड का सेकंड यूजेस में हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए फ्यूचर में अभी के लिए हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, मैं कुछ सेंटेंस दे रहा हूं, आप देख सकते हो, मैं बताता हूं। मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, ये फ्यूचर हो गया। मैं स्कूल जाऊंगा, तो इसे अगर बनाना है तो मैं क्या बोलूंगा, आई वुड गो टू स्कूल। इसे इंग्लिश में बनाना है तो क्या होगा, आई शेल गो टू स्कूल। आई शेल गो टू स्कूल। एक और होता है, ये तो 50% से कम चांसेस होगा, तब हम लोग क्या करते हैं, सेल लगाते हैं आई के साथ। लेकिन 80% से ज्यादा चांसेस होता है, तब हम लोग क्या यूज करते हैं, आई के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो आई विल गो टू स्कूल। तो यहां पे क्या हो गया, 80% से ज्यादा चांसेस हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं, सॉरी विल का प्रयोग करते हैं। आई विल गो टू स्कूल मतलब 80% से ज्यादा है। लेकिन कब जाएंगे, कल जाएंगे, अभी जाएंगे, परसों जाएंगे, 2 घंटा बाद जाएंगे, वहां पे तो पता नहीं चल रहा है। ये बस मैं बोल रहा हूं मैं स्कूल जाऊंगा, कल जाऊंगा, अभी तो नहीं जा रहा हूं ना, तो इसलिए बस जाऊंगा का सेंस आ रहा है कि मैं जाऊंगा, कभी ना कभी तो जाऊंगा। लेकिन मैं ये बोलूं कि मैं अभी स्कूल जाऊंगा, तो मैं क्या वहां पे क्या लगाऊंगा, वुड का प्रयोग करूंगा। तो जैसे मैं अभी निकल रहा हूं तो क्या होगा, आई वुड गो टू स्कूल, आई वुड गो टू स्कूल। मैं खाना खाऊंगा, आई वुड ईट फूड, मैं अभी खाना खाऊंगा, आई वुड ईट फूड, आई वुड ईट फूड। मैं गाना गाऊंगा, अभी गाना गाऊंगा, आई वुड सिंग अ सॉन्ग, आई वुड सिंग अ सॉन्ग। मैं नहाऊंगा, आई वुड बाथ, आई वुड बाथ। इसी तरह का सेंटेंसेस यूज करना। तो देखिए यहां पे कुछ नहीं करना है, बस अभी के सेंस के लिए क्या करना है, मैं अभी लगा दूं, मैं अभी स्कूल जाऊंगा, तो क्या होगा, आई वुड गो टू स्कूल। ये क्या हो गया, ये अभी के सेंस के लिए इसे यूज किया गया है। वैसे वह स्कूल जाएगा तो क्या होगा, ही वुड गो टू स्कूल, ही वुड गो टू स्कूल। नेगेटिव क्या होगा, ही वुड नॉट गो टू स्कूल। बस क्या करना है, वुड नॉट लगा देना है या फिर वुडन नॉट लगा देना, वुडन नॉट गो टू स्कूल। बहुत सिंपल है। उसी तरह कुछ और भी सेंटेंस हो, अभी मैं कुछ करूंगा तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपके वुड के कॉन्सेप्ट भी, सेकंड वुड का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, जो अभी के लिए हम लोग फ्यूचर के लिए लगाते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, वुड का प्रयोग। देखिए फॉर्मूला वुड का अभी तक जो भी फॉर्मूला था, इसी फॉर्मूला पे तीनों कॉन्सेप्ट है हमारा ऊपर, ये तीनों जो है इसी फॉर्मूला पे आधारित है। बस हम लोगों को सिचुएशन समझना है कि हमें यूज कैसे करना है, बस हमें सिचुएशन को ही क्लियर करना है। बाकी मेरे पे आप छोड़ दो, आप इंग्लिश सीखोगे, बस मेरे वीडियोस को आप देखते रहो। वुड का यूज हमारे हैबिट के लिए भी होता है। जैसे हमारा हैबिट क्या होता है, रोज सुबह उठते हैं, रोज मॉर्निंग वॉक जाते हैं, रोज टीवी देखते हैं, रोज मोबाइल चलाते हैं, ये हमारा हैबिट है। इससे हम लोग, ये आदतें हैं जिसे हम लोग करना ही पड़ता है, हम लोग ना चाह के भी हम लोग करेंगे क्योंकि वो हमारा हैबिट है। तो उस हैबिट के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। और फॉर्मूला भी सेम होगा, मतलब तीनों का फॉर्मूला सेम है, बस सिचुएशन अलग अलग है। जैसे मैं बोलूं, मैं रोज सुबह उठता हूं, मैं रोज सुबह उठता हूं, ये मेरा क्या है, हैबिट है। तो वहां पे क्या लगाएंगे, आई वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो वुड का यूज हम लोग एज अ हैबिट के लिए भी करते हैं। और कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से मैं इसे क्लियर करता हूं। देखिए जैसे मैं रोज सुबह दौड़ता हूं और मैं रोज स्कूल जाता हूं, तो यहां पे क्या नजर आया, हैबिट नजर आया। हैबिट क्या है, रोज मैं दौड़ता हूं और रोज स्कूल जाता हूं, तो ये हमारा हैबिट है। तो इसके साथ हम लोग इसे यूज करना है, कैसे बनाना है, देखिए फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, बस तीनों का फॉर्मूला सेम है ये तीनों का। और हमें क्या करना है, बस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें यूज करना है। अब यहाँ पे ता है ती है नजर आ रहा है,
लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा तो जरूर, लेकिन एज अ हैबिट के लिए हम लोग क्या करते हैं, वुड का प्रयोग कर सकते हैं। लिखते समय नहीं करना है, बोलते समय कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैं रोज सुबह दौड़ता हूं, तो मैं रोज सुबह दौड़ता हूं, ये मेरा हैबिट है, तो आई वुड क्या होगा, वॉक भी कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं। रन मतलब दौड़ना होता है, मैं यहाँ दौड़ना का लिख देता हूँ, वॉक लिख देता हूँ, चलना कर देता हूँ। तो क्या होगा, आई वॉक, क्या रोज, डेली या एवरीडे, आई वुड वॉक एवरी डे इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग कर सकते हैं ना, इन द मॉर्निंग। वह रोज सुबह दौड़ता है, तो क्या होगा, ही वुड वॉक एवरी डे इन द मॉर्निंग, ही वुड वॉक एवरी डे इन द मॉर्निंग। या फिर हम लोग रोज सुबह दौड़ते हैं, तो वी वुड वॉक एवरी डे इन द मॉर्निंग। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। उसके बाद क्या है, वह रोज स्कूल जाता है, वह रोज स्कूल जाता है। मैं रोज स्कूल जाता तो मैं क्या बोलूंगा, आई वुड गो टू स्कूल एवरी डे, आई वुड गो टू स्कूल एवरी डे। मैं रोज खाना खाता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, आई वुड ईट फूड एवरी डे। मैं रोज इंग्लिश बोलता हूं, ये मेरा हैबिट है, आदत है, आई वुड स्पीक इंग्लिश एवरी डे। कुछ नहीं करना है, या हमेशा भी, ऑलवेज भी लगा सकते हैं इन सेंटेंसेस के ऊपर। तो जैसे वह रोज स्कूल जाता है, तो क्या होगा, ही वुड गो टू स्कूल एवरी डे, एवरी डे, या फिर हम लोग डेली के रूप में भी ले सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। या फिर राहुल रोज स्कूल जाता है, तो बस कुछ नहीं करना है, राहुल लगा देना है, और राहुल वुड गो टू स्कूल एवरी डे। राहुल रोज स्कूल नहीं जाता है, तो क्या करना है, राहुल वुड नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। मैं स्कूल रोज नहीं जाता, तो क्या होगा, आई वुड नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। तो मैं कुछ सेंटेंसेस आपको दिख रहा होगा, आपको क्या करना है, इससे प्रैक्टिस करना है और ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोलने की कोशिश करना है। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारा वुड बी मतलब होता, ऐसा काम जो कुछ होता, हम लोग कुछ बनते, क्या होते, मैं एक डॉक्टर होता है, मैं एक क्रिकेटर होता, मैं एक टीचर होता, या आप एक बहुत बड़े इंसान होते, आप बहुत पैसे वाले होते। तो वहां पे क्या करते हैं, वुड बी का सेंस आता है एज अ पास्ट के लिए। अभी कुछ नहीं है, कुछ होते, अगर मैं कुछ करता तो कुछ जरूर बनता। तो वहां पे क्या करना है, वुड बी का प्रयोग करना पड़ता है, और वुड बी का यूजेस हम लोग जनरली एज ए स्पीकर करते ही हैं। जैसे फॉर्मूला का अगर बात करें, तो फॉर्मूला कुछ नहीं, अभी फॉर्मूला कुछ चेंज होगा। जैसे कि फॉर्मूला हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस क्या होगा, जो हम लोग बनते, यहां पे जो हम लोगों को बनना होता है, ऑब्जेक्ट जो भी हो सकता है, अदर वर्ड भी हम लोग यूज कर सकते हैं, अदर वर्ड, सॉरी, ठीक है। फॉर्मूला हमारा यही है, कुछ चेंजिंग नहीं होगा, बस वुड बी लगा देना है, और वर्ब यहाँ पे वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि बी एक खुद में एक वर्ब है। बी जो है खुद में एक वर्ब है, जो बनने का सेंस में होता है। क्लियर। जैसे मैं एक क्रिकेटर होता, मैं एक क्रिकेटर होता, देखिए होता नजर आया, तो कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्मूला पे बनाना है, आई वुड बी, क्या, एक क्रिकेटर, अ क्रिकेटर, मैं एक क्रिकेटर होता, आई वुड बी अ क्रिकेटर, वह एक क्रिकेटर होता है, ही वुड बी अ क्रिकेटर, तुम एक क्रिकेटर होते, यू वुड बी अ क्रिकेटर, राहुल एक क्रिकेटर होता है, राहुल वुड बी अ क्रिकेटर, सॉरी, राहुल वुड बी अ क्रिकेटर। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, ही सी इट नेम दे, कुछ भी लगाए, वुड बी के साथ जो भी बनना है उसे बना दो, सिंपल है। उसके बाद मैं एक डॉक्टर होता, तो अ डॉक्टर, अ डॉक्टर, आई वुड बी अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर होता है, ही वुड बी अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर होते, ही वुड बी अ डॉक्टर। सिंपल है, हिंदी में बोल रहा हूं, तुम एक डॉक्टर होते, यू वुड बी अ डॉक्टर, राहुल एक डॉक्टर होता, राहुल वुड बी अ डॉक्टर, राहुल एक पुलिसमैन होता, तो पुलिसमैन, तो राहुल एक पुलिसमैन होता है, राहुल वुड बी अ पुलिसमैन। कुछ होता जो आज नहीं है, आज नहीं है, लेकिन कुछ होते जरूर, अगर पढ़ लिख लिए होते, या बहुत अच्छा कुछ कर चुके होते, उसे पाने के लिए हम लोग मेहनत कर चुके होते, तो कुछ ना कुछ होते जरूर। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वुड बी का प्रयोग करते हैं, जहां भी होता का सेंस आता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आपका, तो हमारा क्या, वुड का हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। वुड का यूज जब किसी सेंटेंस के लास्ट में ता, ते, ती नजर आता है, एज अ पास्ट के लिए यूज करते हैं।
और उसके बाद वुड का यूज हम लोग फ्यूचर में अभी के सेंस में करते हैं, जैसे अभी मैं स्कूल जाऊंगा तो आई वुड गो टू स्कूल के सेंस में करते हैं, और एज अ हैबिट के लिए भी करते हैं। उसके लिए क्या, एक कंडीशन क्या होना चाहिए, जो भी हैबिट होगा उसके साथ आप रोज करते हो तो डेली या एवरीडे का प्रयोग करना जरूरी होगा, तभी हम लोग वुड हैबिट का प्रयोग एज अ वुड के लिए करेंगे। उसके बाद वुड बी का मैंने बता दिया, कुछ हम लोग बनते वहां पे भी हम लोग वुड का प्रयोग कर सकते हैं, वुड बी का प्रयोग। उसके बाद क्या है, वुड हैव। वुड हैव मतलब पास होता, वुड हैव मतलब पास होता। जैसे हमारे पास कुछ ना कुछ होता, जैसे अभी कुछ नहीं है लेकिन कुछ होता, एक क्या होता है, एक कार होता है, एक बहुत बंगला होता, बहुत मेरे पास बहुत पैसा होता, मेरे पास बहुत सारे दोस्त होते। तो यहाँ पे क्या है, वुड हैव का प्रयोग करना, जो मेरे पास होता जो अभी नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वुड हैव का प्रयोग करेंगे। तो देखिए सेंटेंस के माध्यम से मैं इसे क्लियर करता हूं। तो फॉर्मूला भी सेम ही होने वाला है, फॉर्मूला में ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, बस वुड हैव करना है प्लस यहां पे ऑब्जेक्ट डालना है, या फिर जो सामान होगा कोई थिंग्स का होगा वो डालना है, और यहां पे क्या होगा, सब्जेक्ट अपनी जगह पे। फॉर्मूला में नो चेंजिंग। अब जैसे मेरे पास बहुत पैसा होता, क्या होता, मेरे पास बहुत पैसा होता, मेरे पास बहुत पैसा होता, देखिए पास होता, पास होता नजर आ रहा है, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। तो देखिए मेरे पास बहुत पैसा होता तो आई वुड हैव, आई वुड हैव क्या, बहुत पैसा, लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ मनी, आई वुड हैव लॉट्स ऑफ मनी। उसके पास बहुत पैसा होता तो क्या होगा, ही वुड हैव लॉट्स ऑफ मनी, उसके पास बहुत पैसा होता, ही वुड लॉट्स ऑफ मनी। राहुल के पास बहुत पैसा होता, राहुल के पास बहुत पैसा होता तो राहुल वुड हैव लॉट्स ऑफ मनी। मोहन के पास बहुत पैसा होता, मोहन वुड हैव लॉट्स ऑफ मनी। जैसे मेरे फ्रेंड के पास कुछ बहुत पैसा होता तो क्या, माय फ्रेंड वुड हैव लॉट्स ऑफ मनी। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बस जो आपके जिसके पास कुछ है तो वहां पे वुड हैव लगा देना है, सब्जेक्ट में नो चेंजिंग होगा। उसके बाद मैं कुछ और लेता हूं, मेरे पास एक कार होता तो कार में लेता हूं, तो आई वुड हैव अ कार, आई वुड हैव अ कार, मेरे पास एक कार होता, मेरे उसके पास एक कार होता, ही वुड हैव अ कार। राहुल के पास एक कार होता है, राहुल वुड हैव अ कार। उन हम लोगों के पास एक कार होता, वी वुड हैव अ कार। लेकिन नेगेटिव यूज करना है तो क्या होगा, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नॉट यूज कर देंगे। तो क्या होगा, मेरे पास ये कार नहीं होता, आई वुड नॉट हैव अ कार, आई वुड नॉट हैव अ कार। उसके पास एक कार नहीं होता, ही वुड नॉट हैव अ कार, ही वुड नॉट हैव अ कार। राहुल के पास कार नहीं होता, राहुल वुड नॉट हैव अ कार। इसी तरह यूज करना है, और जो भी वस्तु है, जो भी सामान है, बस है अगर होता कुछ तो लगा देना है, नहीं है तो नहीं लगाते। ये एक डिजायर के रूप में होता है, एक जस्ट कल्पना है कि कुछ होता बट अभी नहीं है मेरे पास, तो वहां पे क्या करेंगे, वुड हैव का प्रयोग करेंगे। आपको सेंस समझना है, सेंस में ही सब कुछ रखा हुआ है, क्लियर करना है, माइंड को कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, आप इंग्लिश बोलोगे। एज अ वुड का यूज हम लोग एज अ स्पीकिंग के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं, और करना भी पड़ता है, क्योंकि हम लोगों को फ्लुएंट बोलना है, और फ्लुएंट बोलने के लिए वुड का प्रयोग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है वुड लाइक टू। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ स्पीकर, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कुछ करूंगा, कुछ करना चाहूंगा के लिए हम लोग क्या करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, मैं काम करना चाहूंगा, मैं पैसा कमाना चाहूंगा, राहुल दोस्त बनाना चाहेगा, हम स्टेज पे जाना चाहेंगे, तुम लोग डांस करना चाहोगे, मैं बहुत पैसा कमाना चाहूंगा। तो कुछ डिजायर के रूप में है कि कुछ करूंगा, कुछ करना चाहूंगा के लिए हम लोग क्या करते हैं, वुड लाइक टू का प्रयोग करते हैं। कुछ करना चाहूंगा के लिए हम लोग क्या करते हैं, वुड लाइक टू का प्रयोग करते हैं। बहुत ज्यादा इजी है, आपको बस बोलना है, स्पीकिंग पावर को बढ़ाइए, बस आपको समझ में आ जाए। तो फॉर्मूला में ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता है, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ का वुड लाइक टू को उठाना है। देखिए वुड लाइक टू, उसके बाद भर का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, भर का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। और भी वुड में भी3 का भी यूजेस करते हैं, लेकिन मैं उसे मैं बाद में क्लियर करूंगा जब एडवांस वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं बिगनर के लिए ही बना रहा हूं, बस आपको बोलने के लिए, एज अ स्टार्टअप तो करो, आप बोलना स्टार्ट तो करो। वुड का बहुत सारा यूजेस होता है जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर सिखाऊंगा। तो आप देख सकते हो, फिर ऑब्जेक्ट अपने जगह पे और सब्जेक्ट अपने जगह पे, कुछ नहीं है। चाहूंगा बनाना क्या है, ना
चाहूंगा, ना चाहूंगा। देखिए, मैं स्कूल जाना चाहूंगा, मैं क्या करूंगा, स्कूल जाना चाहूंगा। या फिर तो वहां पे क्या होगा, आई वुड लाइक टू गो टू स्कूल, आई वुड लाइक टू गो टू स्कूल। राहुल इंग्लिश बोलना चाहेगा, राहुल वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश। मैं डांस करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू डांस, आई वुड लाइक टू डांस। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वुड लाइक का प्रयोग करते हैं। आप देखिए, मैं हिंदी सेंटेंस के माध्यम से इसे क्लियर करता हूं। जैसे देखिए, मैं गाना गाना चाहूंगा, मैं रेड पेन से लिख रहा है, मैं गाना गाना चाहूंगा, चाहूंगा। तो देखिए, ना चाहूंगा नजर आता है, ना चाहूंगा, तो फॉर क्या बनेगा, आई, उसके बाद वुड लाइक टू, क्या गाना, सिंग, क्या गाना चाहेगा, और सॉन्ग, आई वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना नहीं गाना चाहूंगा तो क्या करना है, बस यहां पे नॉट लगा देना है, आई वुड नॉट लाइक टू सिंग अ सॉन्ग। अगर एक और बताना है, आई वुडंट लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, आई वुडंट लाइक टू सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, तो इसी तरह सेंटेंसेस को बनाना है। जैसे वह गाना गाना चाहेगा तो क्या होगा, ही वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग। हम लोग गाना गाना चाहेंगे तो क्या होगा, वी वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग। राहुल गाना गाना चाहेगा तो क्या होगा, राहुल वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग। सब्जेक्ट में नो चेंजिंग होता है, सब्जेक्ट में आप चेंज बिल्कुल मत कीजिएगा। और उसके बाद कुछ और भी सेंटेंस लेते हैं। मैं परीक्षा देना चाहूंगा, मैं परीक्षा देना चाहूंगा तो क्या होगा, आई वुड लाइक टू टेक एग्जाम या एग्जामिनेशन। मैं परीक्षा नहीं देना चाहूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, आई वुडंट लाइक टू टेक एग्जाम। या फिर मैं ये भी बोलूंगा, आई वुड नॉट लाइक टू टेक एग्जाम। इस तरह से मैं बोल सकता हूं। लेकिन वह परीक्षा देना चाहे तो क्या होगा, ही वुड लाइक टू टेक एग्जाम। वह परीक्षा नहीं देना चाहेगा तो क्या होगा, ही वुड नॉट लाइक टू टेक एग्जाम। इसी तरह सेंटेंसेस को यूज करना है एज अ स्पीकर, और बोलना है, कोशिश करना है, बोलना है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो, फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं है। इन तीनों में क्या होगा, इस तीनों में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है क्या यूज करना है। यहां पे क्या होगा, वर्ब का यूज नहीं होगा, यहाँ पे वर्ब का यूज नहीं होगा। यहाँ पे जो बनना है उसका यूज होगा, यहाँ पे भी वर्ब का यूज नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ समान का यूज होगा, जो आपके पास समान होता उसी का ही प्रयोग करना है। और यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज किया गया है। तो आपको बस इसे अपने माइंड में रखना है, और ज्यादा से ज्यादा इसे बोलने का प्रयत्न करें। आप कोशिश करें, आप बोलोगे इंग्लिश बोलोगे, अगर नहीं बोलने की कोशिश करोगे तो कोई आपको सिखा नहीं सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।